देखो ना भैया, सही है ना। चलो जी, तो कल हम लोग का गति का समीकरण चल रहे थे, अब उससे आगे बढ़ा जाता है। क्या था पहला समीकरण? क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए। दूसरा क्या था? यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तीसरा क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। और एक और था आप लोग का, किसमें? टीवें सेकेंड में। किस सेकेंड में? तो यस इक्वल टू क्या था? u प्लस 1/2a 2t माइनस का, है ना। ये चौथा था ये आप लोग का। तो गति के कितने समीकरण? कितने समीकरण? 4 समीकरण। कौन कौन सा? मेरे मुख तक 3 ही बोले, लेकिन चौथा भी रट लीजिएगा, यही क्वेश्चन आते हैं इसमें। ऐसा नहीं कर सकते इसमें क्वेश्चन नहीं आते, है ना। पहला समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस। दूसरा समीकरण क्या है? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। ये लेकिन ये कब का है? ये जब पूछ दीजिए कि 5वें सेकंड में कितना दूर चला, चौथे सेकंड में कितना दूर चला, तब जाकर के ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये ए क्या है? त्वरण। ए क्या है? त्वरण है। मात्रक क्या हुआ इसका? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ये बात अगर जी में आ जाए, जी मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण, ये फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। अभी प्लस माइनस क्यों लिखे हैं अभी बताते हैं। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? यस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 जी एच। एच क्यों लिख रहे हैं अभी बता रहे हैं। यस है, अब यस यही लंबाई है, एच ऊंचाई हो जाएगा। हो गया। ये क्या हो जाएगा? यस इक्वल टू u प्लस माइनस 1/2 g 2t माइनस 1। प्लस माइनस क्यों किए हैं अभी समझा रहे हैं। फार्मूला देख लीजिए। हाँ, जहां g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे केवल त्वरण है, यहाँ पे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो ये GH हो जाता है। हाँ, ये यच मतलब देखो, यच भी दूरी ही है। यच भी क्या है? दूरी ही है, लेकिन यही के थोड़ा सा यच ऊंचाई हो जाएगा, यच दूरी हो जाएगा। बाकी सब वही चीज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। केवल एक ही जगह पे क्या हो जाएगा? आप लोग का गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहाँ पे आखिर में प्लस माइनस हम क्यों किए? सुनीता, v इक्वल टू यू प्लस जी टी और v इक्वल टू यू माइनस जी। ये मतलब बोला। देखो एक बार हम क्या किए, एक बार क्या किए, हम इसको 2 बना रहे हैं। अब देखो प्लस कहाँ करोगे आप लोग और माइनस कहाँ। अब देखो यहाँ पे याद रखिएगा, ये हमारा पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी तल से हम या तो ऊपर जाए या पृथ्वी तल से हम नीचे जाए, जी की वैल्यू निगेटिव होती है, कम होती है। समझे? या तो हम क्या जाए? पृथ्वी तल से या पृथ्वी तल से, तब जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो उसमें क्या रखेंगे हम लोग? माइनस। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन प्लस कब रखेंगे? जब हम ऊपर से हम या तो पृथ्वी तल की तरफ आए या नीचे से हम पृथ्वी तल पे जाए। समझे? तो जी की वैल्यू हम क्या रखेंगे? कौन सा? कौन सा? हाँ, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू कम होती है, पृथ्वी तल से हम नीचे जाएंगे तब भी जी की वैल्यू कम होती है। तो उस दशा में क्या रखेंगे हम लोग? माइनस। क्या रखेंगे? जी की वैल्यू माइनस रखेंगे। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आ रहे, जैसे पत्थर ऊपर से फेंका जा रहा है, तो जी पॉजिटिव में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ता जाएगा।
ऊपर कम है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पॉजिटिव कब रखेंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे या किसी पृथ्वी के किसी गहराई से हम पृथ्वी तल के तरफ आएंगे, तब भी क्या जी की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और माइनस कब रखेंगे, जब वो नीचे से ऊपर जाए। जब हम क्या रखेंगे, जब पृथ्वी तल से या तो हम ऊपर जाए या जैसे कि किसी गेंद को फेंका जाता है, तब जी की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, माइनस। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो बच्चा। पृथ्वी तल के तरफ आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। पृथ्वी तल से दूर जाएंगे तब भी क्या होगा, नेगेटिव। हाँ बोलो बच्चा। मान लीजिए पृथ्वी तल से फेंक रहे हैं, हाँ ऊपर से वो नीचे आ रहा है, हाँ, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव। जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे बोला जाता है ना, देखिए चंद्रमा पे पृथ्वी क्या नाम है, गुरुत्वीय त्वरण जी का 6 है। सुने हो ना, फॉर्मूला क्वेश्चन लगाते हो आप ना, जैसे कि चंद्रमा पे जी बटा शख्स रखती हो, क्यों रखती हो, क्योंकि कम होता क्या है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, क्या फार्मूला, ये फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चा, बोलो, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 जीटी का एक फार्मूला क्या हो जाएगा, यूटी माइनस 1/2 जीटी का स्क्वायर, प्लस कब होगा, जब ऊपर से नीचे आए। अब माइनस कब होगा, नीचे। ये तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, हो गया। जब हम पृथ्वी की तरफ आएंगे, पृथ्वी तल की तरफ आएंगे तो प्लस लेंगे, पृथ्वी तल से दूर जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, हो गया। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए जी की वैल्यू कब निगेटिव होगी, जी की वैल्यू कब अधिकतम होगी, हमने समझे। जी की वैल्यू होता कितना है, बोलो बच्चा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी करो, बोले क्वेश्चन बोले, हाँ चले क्वेश्चन लिखे, किसी गेंद को 200 मीटर की ऊंचाई तक फेंकने के लिए 200 मीटर की ऊंचाई तक फेंकने के लिए कितने मीटर, 200 मीटर ऊंचाई तक फेंकने के लिए हो गया, कितने वेग की आवश्यकता होगी, कितना मीटर फेंकना है, 200 मीटर ऊंचाई तक फेंकने के लिए कितने वेग की आवश्यकता होगी। यदि जी की वैल्यू 9.8 हो, अगर एग्जाम में पूछता है ना, एकदम पूछता है, नहीं सर, तो ये दे देता है, जी का मान ले लेते हैं। हाँ जी की वैल्यू 10 कभी देता है, कभी 9.8 देता है। देखिए मोबाइल नीचे पैर उसका नहीं होता। जल्दी करो बच्चा, बहुत समय लगा दे रहे हो आप लोग। सर थोड़ा सा अलग करके बता दीजिए। अपने कभी सॉल्व कर रहे हो बच्चा,
चलो नहीं हुआ, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस। चलो इधर देखो, हम नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, हाँ तो जा अब देखो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू हमको पता है, एच की वैल्यू पता है, और क्या वैल्यू कहते हैं, जी की वैल्यू, और बाकी हमको किसी की वैल्यू तो पता है नहीं। चलो तो अब देखो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस का 2gh लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हैं? बोलो बच्चा, हाँ? अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो जीरो होगा ना। माइनस का 2, g की वैल्यू कितना है जी 9.8, h की वैल्यू कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 से 10 खत्म, चलो बोलो जरा कितना होगा, 4 गुणे नहीं 40 गुणे, कोई दिक्कत नहीं ना, तोड़ दिया जाए क्योंकि स्क्वायर में है, क्या कर लिया जाए, चलो जरा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा 40 गुणे 98, तो इसको देखो यहाँ पे 4 गुणे 10 लिख ले, इसको 49 गुणे 2 लिख ले, चलेगा ना, बोलो 4, अब 4 बाहर आके कितना हो जाएगा, आइए 49 बाहर आके कितना हो जाएगा 7, तो अंदर क्या बचा 10, आइए कितना बचा 2, फिर तोड़ दो तो 14, इसको फिर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, फिर 2 बाहर आके कितना हो जाएगा जी 14 गुणे 2 गुणे कौड़े में 5, तो कितना हो जाएगा आप लोग का 28 कौड़े में 5 मीटर पर सेकंड का वेग सीखेगा ना थोड़े वही पे सीधे ना। तो आप ऑप्शन कैसे देता है, इसको ध्यान देना, ऑप्शन क्या देता है इसको, तो सीधे को 98 और 40 का गुणा करके फिर उसको स्क्वायर तो इसको अंडर रूट करना पड़ेगा ना फिर, फिर या तो रूट में देख लो, वो ऐसा देगा जो कि रूट से बाहर हो जाए, लेकिन हम चूंकि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, सर यहाँ थोड़ा बता बोलिए 40 98 लिखे, देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो 40 कौड़े में आएगा, अब हमको स्क्वायर के अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो बाहर कब निकलेगा, जब कोई संख्या 2 बार मिलेगा तभी निकलेगा। अब देखिए 40 को हम 4 गुणे 10 लिखेंगे, तो 4 बाहर आकर के 2 हो जाएगा, 98 को फिर 49 गुणे 2 रखेंगे, देखिए 98 आए 49 बाहर आकर के 7 हो जाएगा, लेकिन फिर देखिए 10 और 2 बच गया, तो फिर 10 को भी तो ऐसा तोड़ सकते हैं ना, अगर टूटने लायक है तोड़िए, नहीं तो अंडर रूट में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं 10 को फिर 2 गुणे 5 लिख, अरे हाँ 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा 2 बाहर आके आ जाएगा, एक क्वेश्चन और लिख दिया, घबराइए मत होगा अच्छा, मिटा दे, हो गया। किसी गेंद को किसी गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंकने के लिए 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंकने के लिए हो गया, किस वेग का प्रयोग करना होगा, यदि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं।
फिर से जी का मान 10 भी हाँ जी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलो बेटा, वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड है। वो डायरेक्ट 400 नहीं कर सकते क्या? जरूर नहीं बता रहा है जरूर नहीं बता रहा है फिर तो भाग करेंगे 400 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैसे होता भी तो है। 400 का 20 तो होता ही है, तो उसमें कौन सा करना है। चलो ये हल नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है माइनस में होगा ही होगा, तो 2gh तो प्रॉब्लम तो लेना, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्रारंभिक में क्या हो गया 0 माइनस का 2, g की वैल्यू कितना है 10, h की वैल्यू कितना है 20, तो v स्क्वायर यही पे देख लो 20 गुणे 20 लिख सकते हो ना इसको, एकदम 400 क्या करने के लिए 400 करोगे बेटा, समय का है, जब हमको स्क्वायर है तो दो बार हमको लिख लेंगे, वो कहानी खत्म हो गया, तो आखिर में v का स्क्वायर इक्वल टू इसको 20 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, बस हो गया, वही दिमाग लगाओ ना, क्या करने के लिए दिमाग लगाना है। हमारा गलत सही गलत है, 10√2 में आप 22 में अंतर नहीं है, 10√2 मतलब कितना हुआ तुम्हारा 11 दशमलव कुछ होगा, 10√4 बोलते समझ में आता है। अगला अगला लिखे ऐसे कीजिए इसको कैसे, तो 2×10×20 है ना, हाँ तो इधर अंडरूट लगाकर हाँ, v बराबर अंडरूट लगाकर तो मनवा बदल जाएगा क्या, नहीं 2 हाँ अब यही कहना चाह रहा है ना, हाँ ताकि मनवा बदल जाएगा क्या, अब 2 लिखिए, मतलब 2 लिखिए, 2 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 10, अब बोलो क्या करना चाह रहे हो, अच्छा इसको जो 10 है इसको 5 लिख लो 2 गुणे 5 जय बच्चा, आप बोलो क्या करें, अब बाहर करिए जो मैच कर रहा है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, 5 चलो निकाल लीजिए, 5 भी अब बोलो, पूरा कॉमन निकालिए, मतलब वो इसी करके, अच्छा 2 गुणे 3 करते हो तो कुछ और आता है, 3 गुणे 2 करते हो तो कुछ और आता है, तो इसका मतलब यही ना होगा, इसका मतलब ये ना 2 गुणे 3 करते हो तो कुछ और 3 गुणे 2 करते हो तो कुछ, इसका मतलब क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिखेगा, कोई गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, कोई गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 5 सेकंड बाद वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, यदि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, यदि g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, सर इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, तो वैसे तीनों में से कोई फार्मूला लगेगा, सर वेग तीनों में से बराबर नहीं यू, बताया था नीचे से ही फेंका जा रहा था मान सर प्रारंभिक में इसको बोलेंगे फिर तो क्या प्रारंभिक वेग 10 बोला है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, 50 मीटर तक खींचेगा, चलो हमारा तो पूछे हाँ, सर, ये u की वैल्यू दे रखा है, ये t की वैल्यू दे रखा है, और ये g की वैल्यू दे रखा है, हमारे पास फार्मूला क्या होगा,
एच इक्वल टू यू टी नीचे से ऊपर टेका जा रहा है तो माइनस का 1/2 जी टी का स्क्वायर लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो u की वैल्यू कितना है? 1/2। जी की वैल्यू कितना है? आइए कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है? ये बोलो कितना हुआ? 50। ये कितना हुआ? 50 है ना जी? तो कितना होगा जी? 50 माइनस 50 मतलब कितना हो गया? मतलब कोई ऊंचाई नहीं जाएगा, मतलब कि ऊपर बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। सर यहाँ 10 बटे 50 फार्मूला कैसे पकड़ेंगे सर? यही फार्मूला लगेगा। हाँ? फार्मूला कैसे इसको क्या आपको तय करना होगा जी कौन सा फार्मूला आपने देखना होगा। अगला घबराइए माइनस क्यों लिए हैं? नीचे चाहिए। हो गया सुनीता? अगला क्वेश्चन ये आप लोग को तय करना होगा। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए किसी गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो 4 सेकंड के बाद वह गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कितनी ऊंचाई तक जाएगा? यदि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। सर v इक्वल u प्लस gt लगेगा। सर क्या बोल रहे हैं? यदि गुरुत्वीय त्वरण यदि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम यही फार्मूला लगेगा हर्ष। एकदम सेम है जी। हाँ जब ऊंचाई ही निकालना ना। 4 सेकंड बोले सर। हाँ 4 सेकंड में कितनी ऊंचाई तक जाएगा यदि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। यह क्या फार्मूला होगा? h इक्वल टू यू टी माइनस होगा क्योंकि ऊपर देख रहे हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? जी टी का स्क्वायर। ठीक है u की वैल्यू कितना है? 40 गुणे 4 माइनस 1/2। जी की वैल्यू 10 गुणे 16 तो ये कितना हो गया? 8। ये कितना होगा आप लोग का? 160 माइनस 80 मतलब कितने मीटर तक जाएगा? 80 मीटर तक जाएगा। अगला हो गया? बोले क्वेश्चन बोले किसी गेंद को किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। तीस मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है तो
वह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। यदि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, यदि किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जा रहा है तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा यदि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। समय नियम नहीं है। यू दिया नहीं, यू दिया समझ लिया, ठीक है। दे दे। थोड़ा सा भेजवा खोलिए स्क्रू स्क्रू लगा करके, है नेहा? दे स्क्रू दे। हाँ चलो इधर देखो, 20 होगा क्या सर? देखो इधर क्या बोला है, अधिकतम ऊंचाई तक बोला है ना। अब देखो थोड़ा सा, जैसे देखो यहाँ जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे वेग कम होता जाएगा क्योंकि हम g के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, जहां v इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वहीं से क्या हो जाएगा, गेंद लौट आएगा। मतलब कि अंतिम वेग क्या हो गया आप लोग का। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2। अंतिम वेग क्या हो गया 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई तक गए हैं। u की वैल्यू कितना दे रखा है 30 का स्क्वायर, टू g की वैल्यू कितना दे रखा है 10 गुणे h 30 का स्क्वायर, उधर भेज दे तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणे h बराबर 900। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 बटे 20, तो कितना हो जाएगा 45 मीटर तक पहुंचेगा। बस जी की वैल्यू दिया था 10 तो 45 होगा। बस फार्मूला से फोन कब रखना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा अगला, एकदम ऊंचाई पूछेगा ये और तो अधिकतम ऊंचाई कब पहुंचेगा। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल, जैसे जैसे गेंद देखोगे ऊपर जाएगा उसका वेग कम होता जाएगा, तो वेग कम होगा तो एक ऊंचाई तक जाके लौट आएगा ना। लेकिन कहाँ से लौटेगा, जहां से कि अंतिम वेग उसका क्या हो गया 0, वहीं से लौटेगा। सर सुनिए, जब 30 स्क्वायर बाय 2x है, वही क्यों नहीं हम लोग कर सकते? बस h को इधर ले आए, कौन सा h की वैल्यू बस निकाल दो, h को बस 20 लोग क्या करना है बच्चा, इसको ही समझ उससे क्या दिक्कत है बच्चा। आखिर में किसी को किधर कर लो, उसमें कौन सा, किसको भेजना चाह रही है, रुक जाओ। ये 900 होगा माइनस काट दो 20 गुणे h होगा। बताओ h को किसको, सीधा लाते हैं, किसको, इसको। h को बस तो h को किसके लिए क्या होगे, 20 भाई तुम्हारा माइनस में है ना, उधर जाएगा तब प्लस में होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ना बच्चा है ना। तो 20 गुणे h आएगा ही आएगा। अगला, यदि किसी गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यदि किसी गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 5 सेकंड बाद गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कितना वेग हो जाएगा यदि g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। जी माने का हाँ, अंतिम में क्या बोला है 10 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद कितना वेग हो जाएगा। मतलब हमको क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। दस आएगा माइनस 10 आएगा। क्या फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी का ही फार्मूला है। क्यों माइनस रखेंगे, क्योंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हमको अंतिम वेग प्राप्त करना है। चलो u की वैल्यू कितना है माइनस g की वैल्यू कितना है 10 है, और t की वैल्यू कितना है
तो कितना हो जाएगा बोलो? तो 40 माइनस 50 मतलब कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड का सर वेग जो का। माइनस में भी तो आएगा ना। हाँ माइनस का नहीं आएगा माइनस करें कम हो रहा है तो माइनस से बेहतर है। हाँ, बोलो। सर ऊपर फेंकने पे प्लस जाता है कि नहीं, माइनस जाता माइनस है। और नीचे भी नीचे भी माइनस, पृथ्वी तल से नीचे जाओगे तब भी माइनस होगा। इस स्थिति में प्लस लिया जाता है। ऊपर से जब नीचे आता है तब प्लस होता है। अच्छा, ऊपर से हाँ, जब ऊपर से जैसे- नीचे आता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा अगर ऊपर वाला अब ये बोलेगा कि ऊपर से किसी गेंद को फेंका जाता है, अच्छा ऊपर से किसी फेंका छत से जाता है। फेंका जाता है, किसी तो क्या लोगे? जी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे। अभी बताया है आप लोग को, है ना? जब नीचे से फिर याद रखना पृथ्वी तल से हम दूर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगा? माइनस होगा। अब पृथ्वी तल की तरफ आएंगे तो क्या होगा? जी की वैल्यू प्लस होगा, है ना? चलिए इतना ही आज सर इसको कुछ दे दीजिए लगा के। कल करिए। इसके लिए